गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, सह आचार्य संगीत विभाग वाद्य से आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए ये सेशन है। इसके अंतर्गत आज हम सैद्धांतिक पेपर फर्स्ट, जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका यूनिट थर्ड डिस्कस करेंगे। यूनिट थर्ड में संगीत की पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आज हम पूर्वांगवादी, उत्तरांगवादी, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, इन सभी शब्दों की चर्चा करेंगे। इनका पूर्ण परिचय आपको बताया जाएगा, किस शब्द का क्या अर्थ है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्वांगवादी राग, जिन रागों में सप्तक के पूर्वांग, पूर्वांग का अर्थ यानी सा, रे, गा, मा, इन चारों स्वरों में से कोई स्वर वादी हो, ऐसे राग पूर्वांगवादी राग कहलाते हैं। पूर्वांगवादी शब्द पूर्व प्लस अंग प्लस वादी इस प्रकार से बना है। पूर्व का अर्थ है प्रथम या पहला, अंग माने भाग, तथा वादी का तात्पर्य राग का वादी स्वर। वादी स्वर का अर्थ आप जानते ही हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर हो राग का वह वादी स्वर कहलाता है। आगे हम इस वादी स्वर की चर्चा भी करेंगे। अतः पूर्ण अर्थ में जिसके पूर्व भाग में वादी हो, जैसा कि ज्ञात है, सप्तक के दो भाग या अंग माने जाते हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वांग और उत्तरांग कहा जाता है। सप्तक के स्वरों के दो बराबर भागों में बांटने के लिए उसमें तार सप्तक का षड्ज जोड़ दिया जाता है। अब इन स्वरों को सारेगामा तथा पाधानीसा दो बराबर भागों में बांट लेते हैं। प्रथम भाग को पूर्वांग तथा द्वितीय भाग को उत्तरांग कहा जाता है। अब देखिए, उत्तरांगवादी राग के विषय में हम आपको बताएं। जिन रागों में सप्तक के उत्तरांग का कोई स्वर वादी हो, वे उत्तरांग प्रधान राग कहलाते हैं। इन्हीं रागों को उत्तर राग, उत्तरांग राग तथा उत्तरांग प्रधान राग भी कहा जाता है। उत्तर का अर्थ है द्वितीय, अर्थात अंग यानी भाग प्लस वादी। अतः अंतिम भाग में जिसका वादी हो, ऐसा राग। इस राग में पा से तार सप्तक के षड्ज तक कोई स्वर वादी होता है, जैसे भैरव, जौनपुरी, तोड़ी इत्यादि रागों में वादी कोमल धा है, तो उत्तरांग क्षेत्र में आता है। तारसा स्वर परज का वादी स्वर है। परज एक राग है, अतः स्पष्टतः यह उत्तरांग प्रधान राग हुआ। इन रागों में सप्तक के उत्तर अंग के स्वर प्रबल होते हैं। इनमें से कुछ राग तो तार सप्तक के सा के आसपास ही घूमते रहते हैं और वो सुनने में अच्छे भी लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राग सोहनी, परज, अडाना इत्यादि राग। तो यह उत्तरांगवादी राग की चर्चा हुई। तो पूर्वांग और उत्तरांग दो विषयों में हमने बताया आपको। पूर्वांग होता है सारेगामा, इन चार स्वरों के बीच में जो वादी स्वर हो जिसका, तो वो उत्तरांगवादी राग कहलाता है। तथा पाधानीसा में अगर कोई वादी स्वर है किसी राग का, तो वह उत्तरांगवादी राग कहलाता है। ये प्रैक्टिकली आपको क्लास में भी समझाया जाएगा जब प्रायोगिक क्लास होगी। अब इसके पश्चात हम चलते हैं वादी। देखिए, ध्यान से सुनिएगा।
वादी स्वर की परिभाषा इस प्रकार है। देखिए, वदति इति वादी अर्थात वादी स्वर से राग पहचाना जाता है। प्रयोगे विपुलः स्वरः वादी राजात्र गीयते। पंडित अहोबल ने वादी स्वर की परिभाषा इस प्रकार दी है। प्रयोगो बहुधायस्य वादी नम तम स्वर जगु अर्थात जिसका प्रयोग बहुधा अधिक परिणाम में हो उसे वादी स्वर कहते हैं। राग में ऐसा प्रबल स्वर होता है जिसका प्रयोग राग के अन्य सभी स्वरों से अधिक होता है। वादी स्वर राग में बड़े महत्व का होता है। वादी स्वर पर प्रत्येक राग की विशेषता निर्भर है, इसलिए वादी स्वर को प्रधान स्वर, जीव स्वर, बहुल स्वर या अंश स्वर भी कहा जाता है। अर्थात राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर कहलाता है। ये एक जनरल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं। राग के स्वरों में समानता होते हुए केवल वादी स्वर के परिवर्तन से दोनों राग एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। उदाहरणार्थ देखिए, राग भूपाली व देशकार दोनों रागों में समान स्वर लगते हैं। मध्यम तथा निषाद दोनों रागों में वर्जित है, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इस प्रकार दोनों रागों में सा रे गा पा धा स्वर प्रयोग किए जाते हैं, किंतु दोनों रागों का वादी स्वर अलग अलग है। राग भूपाली में गंधार वादी तथा देशकार राग में धैवत वादी माना जाता है। इस वादी स्वर के प्रयोग से राग गायन वादन का समय भी जानने में सुविधा मिलती है। जब किसी राग के सप्तक के पूर्वांग में से यदि कोई वादी स्वर होता है तो उसे पूर्वांग वादी राग तथा उस राग का गायन समय दिन में 12 बजे से रात्रि के 12 बजे के बीच किसी समय होता है। यह समय की जानकारी जब आपको रागों का समय सिद्धांत पढ़ाया जाएगा तब आपको क्लियर होगा। इसी प्रकार राग में जब कोई वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में होता है तो उसे उत्तरांग वादी राग तथा उस राग का गायन समय रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच का होगा। इसी प्रकार राग का वादी स्वर ज्ञात होने पर स्थूल रूप से गायन समय ज्ञात हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यमन, राग यमन, भोपाली, बागेश्वरी, भीमपलासी इत्यादि राग पूर्वांग वादी राग तथा सोहनी, देशकार, कालिंगड़ा इत्यादि उत्तरांग वादी राग माने जाते हैं। राग में वादी स्वर का प्रयोग राग के अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक करना, बार बार स्वरों को दिखाना, विभिन्न प्रकार के आलाप के स्वर समुदायों का अंत वादी स्वर पर करना, वादी स्वर को लंबा करके गाना इत्यादि विभिन्न तरीकों से वादी स्वर को सजाकर प्रदर्शन किया जाता है। वादी स्वर पर जैसे राग का सम भी वादी स्वर पर दर्शाया जाता है। जैसे राग पूरिया धनाश्री का वादी स्वर पंचम माना जाता है, अतः इसमें पंचम स्वर का विशेष महत्व है, जो राग में इस प्रकार दर्शाया जाता है, जो आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। अभी आप सिर्फ पढ़ें। तो यह राग में वादी स्वर का क्या विशेष महत्व होता है वो आपको बताया गया, और वादी स्वर की परिभाषा आपको डिटेल में हमने आपको बताई। तो आप इसको पढ़ें, समझें, उसके बाद प्रैक्टिकल की क्लास में आपको वादी स्वर का महत्व अलग से समझाया जाएगा। इसके पश्चात हम बात करें संवादी स्वर की। संवादी क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा सुनिए। राग में वादी से कम परंतु
राग में लगने वाले अन्य स्वरों से अधिक महत्वपूर्ण स्वर संवादी स्वर कहलाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं, जिस प्रकार किसी राज्य में प्रशासन व्यवस्था के लिए राजा के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राग रूपी राज्य की रचना के लिए स्वरों को राजा, वादी के अतिरिक्त अन्य स्वरों की आवश्यकता होती है। देखिए, वादी स्वर को राजा समान, संवादी स्वर को मंत्री के समान, विवादी स्वर को शत्रु के समान तथा अनुवादी स्वर सेवक के समान माना गया है। राग में इस स्वर का प्रयोग वादी की अपेक्षा कम तथा अन्य सभी स्वरों की तुलना में अधिक होता है। यह वादी स्वर का सहायक बनकर उससे अटूट संबंध स्थापित किए रहता है। वादी संवादी स्वरों में षड्ज मध्यम या षड्ज पंचम भाव रहता है। यह भी आपको आगे समझाया जाएगा कि षड्ज मध्यम या षड्ज पंचम भाव क्या होता है। एक सप्तक में समा, रेपा, गाधा, मानी और पासा स्वरों के बीच षड्ज मध्यम भाव तथा सापा, रेधा, गानी और मा तारसा स्वरों में षड्ज पंचम भाव रहता है। वादी संवादी दोनों स्वर सप्तक के एक ही अंग में नहीं होते। यदि वादी स्वर उत्तरांग में है तो संवादी स्वर पूर्वांग में होगा। इसी प्रकार यदि वादी स्वर पूर्वांग में है तो संवादी स्वर उत्तरांग में होगा। राग नियमों के अंतर्गत सप्तक का पूर्वांग क्षेत्र सा से पा तक तथा उत्तरांग क्षेत्र मा से सा तक माना गया है। इसीलिए राग भैरवी, भीमपलासी, बागेश्वरी इत्यादि रागों में वादी संवादी म स होने पर क्षेत्र नियम का उल्लंघन नहीं होता। किसी राग का वादी स्वर धा है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि संवादी स्वर पूर्वांग क्षेत्र में कोमल गा या कोमल रे में से अवश्य होगा। ये हमने आज संवादी स्वर की चर्चा की, संवादी की परिभाषा आपको बताई। इस प्रकार वादी और संवादी स्वर के पश्चात अनुवादी और विवादी स्वर के विषय में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वादी संवादी के अतिरिक्त राग में प्रयोग किए जाने वाले अन्य स्वर अनुवादी स्वर कहलाते हैं। इन्हें सेवक या अनुचर की उपाधि दी गई है। किसी राग में कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग होता है। अतः किसी राग में वादी संवादी के अतिरिक्त लगने वाले अनुवादी स्वर कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 5 हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भैरवी में म सा क्रमशः वादी संवादी स्वर हैं तथा शेष अन्य सभी स्वर अनुवादी स्वर कहलाएंगे। इसके पश्चात देखिए, विवादी स्वर के बारे में मैं आपको बताऊं। विवादी स्वर का अर्थ राग में वर्जित स्वर से माना गया है। जो राग में प्रयोग नहीं किया जाता उसको राग का विवादी स्वर कहा जाता है। इस प्रकार वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी चार प्रकार की ये स्वरों की कैटेगरीज हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ें, इसको समझें, फिर इसको प्रायोगिक की क्लास में किसी राग में इनका प्रयोग करके हम बताएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।